चालू हो गया हम. So, good morning all students. Today we will discuss engineering curves. लास्ट क्लास में अपन ने देखा था इलिप्स कैसे बनाना और इलिप्स में अपन ने देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. To draw ellipse by concentric circles method. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से इलिप्स कैसे बनाना वो अपन ने देखा था. ब्रीफली रिवाइज करते हुए पिछले क्लास में क्या हुआ था. इलिप्स जो है इट इज एन एग शेप्ड कर्व. कैसा रहता है इलिप्स? एग शेप्ड कर्व. एग शेप्ड कर्व में दो सेंटर लाइंस रहती हैं, ए बी एंड सी डी. दीज आर द टू सेंटर लाइंस. अब ये दो सेंटर लाइंस में ए बी जो है ये बड़ी वाली है, देयरफॉर इट इज नोन एज मेजर एक्सिस. ए बी इज नोन एज मेजर एक्सिस. और क्योंकि सी डी छोटी वाली है, देयरफॉर इट इज नोन एज माइनर एक्सिस. फॉर ड्रॉइंग इलिप्स बाय एनी मेथड, दो तीन मेथड अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है. उसमें सबसे पहले अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. सो फॉर ड्रॉइंग इलिप्स बाय एनी मेथड अपने को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस उसकी वैल्यू कितनी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया रहना चाहिए अपने को प्रॉब्लम में. ठीक है. तो अपने को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दी है. विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ड्रॉ इलिप्स बाय एनी गिवन मेथड. सो द फर्स्ट मेथड दैट वी डिस्कस्ड वाज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. सो टुडे वी विल सी हाउ टू ड्रॉ इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड. आपके पास स्केचबुक है तो उसमें आप लिख लीजिए इलिप्स के लिए मेथड्स कौन सी है बनाने की. मेथड्स ऑफ ड्राइंग इलिप्स, ये हेडिंग दे देंगे. मेथड्स ऑफ ड्राइंग इलिप्स में पहली है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. ठीक है. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. दोज हु आर एब्सेंट उसको एक बार और वापस से मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. बट टुडे वी कंटिन्यू विथ द सेकंड मेथड which is known as the rectangle method. Which is known as the rectangle method. अभी जैसे अपन ने इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड देखे थे, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड इसलिए बोला जाता है बिकॉज वी आर यूजिंग टू सर्कल्स विच आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर ड्रॉइंग द इलिप्स. देयरफॉर द नेम ऑफ द मेथड इज इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अपन यूज कर रहे थे इलिप्स को बनाने के लिए और उसके पॉइंट्स को मार्क करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, इसीलिए उसका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. सिमिलरली अब रेक्टेंगल मेथड का जहां तक सवाल है, क्योंकि अपन इसको रेक्टेंगल मेथड बोल रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए अपन ने? सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना चाहिए ऑफ द गिवन मेजर एंड माइनर एक्सिस. ठीक है. इसीलिए इसका नाम रहेगा इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड. नाउ सपोजिंग वी विल टेक वन एग्जांपल. We are given, suppose major axis here is equal to 12 centimeter and minor axis is equal to 8 centimeter. अपने को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है, अपने को इलिप्स बनाने का है रेक्टेंगल मेथड से. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, इलिप्स बनाना हो चाहे किसी भी मेथड से, अपने को ये बेसिकली मालूम रहना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पर अपने को रेक्टेंगल मेथड से बनाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने को मेजर एक्सिस सपोज दिए 12 सेंटीमीटर, माइनर एक्सिस दिए 8 सेंटीमीटर. और क्योंकि ये रेक्टेंगल मेथड है तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी विल हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ द गिवन डायमेंशंस. अब गिवन डायमेंशंस बोले तो रेक्टेंगल के ये जो दो डायमेंशन होते हैं, बिकॉज द मेजर एक्सिस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, वी विल हैव टू टेक दिस लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर या 120 mm. ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अपन आखिरी में स्केचबुक में लिखेंगे और शीट में भी अपन ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर लिख देंगे. ठीक है. सो मेजर एक्सिस 12 सेंटीमीटर दिया था तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अपन ने ले लिया 12 सेंटीमीटर. अब माइनर एक्सिस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर अपन ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर है तो 80 mm and you have to write the dimensions like this. So we have first drawn a rectangle of the given dimensions. Major axis दिया है इतना तो इसलिए 120 ले लिया. माइनर एक्सिस दिया है 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर ये अपन ने 8 सेंटीमीटर यानी कि 80 mm ले लिया. अब उसके बाद अपने को रेक्टेंगल की सेंटर लाइंस बनाना है. रेक्टेंगल की सेंटर लाइंस बनाना है मतलब अपने को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस प्लॉट करना है. तो क्या करेंगे अपन, ये 8 सेंटीमीटर का आधा कितना होता, 4 सेंटीमीटर.
तो 4 सेंटीमीटर पे एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे एंड वी विल ड्रॉ दिस सेंटर लाइन इनसाइड द रेक्टेंगल. So this center line will finally become our major axis AB. This center line will finally become our major axis AB. उसके बाद ये है 120. तो 120 का आधा अपन ले लेंगे, कितना होता है 6 सेंटीमीटर. 120 का आधा कितना होता है 6 सेंटीमीटर. तो ये बना लेंगे अपन माइनर एक्सिस CD और ये इसका अपन कर देंगे सेंटर पॉइंट O. ठीक है. तो इस तरीके से अपन ने रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल बनाने के बाद अपन ने ये सेंटर लाइन बनाया विच बिकम्स आवर मेजर एक्सिस और ये सेंटर लाइन बनाया विच बिकम्स आवर माइनर एक्सिस. सो आई होप इट इज क्लियर सो फार. उसके बाद ये पॉइंट का नाम अपन यहां पर दे देंगे E. ठीक है. अब ये A से E जो है, A से E जो है कितना है 4 सेंटीमीटर. कितना है 4 सेंटीमीटर. अब इसके अपन 4 इक्वल डिविजन्स करेंगे. 4 इक्वल डिविजन्स करेंगे. तो 4 इक्वल डिवीजन करेंगे 4 सेंटीमीटर के, तो ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 सेंटीमीटर. ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 सेंटीमीटर. तो ये A से E के अपन ने 4 इक्वल डिवीजन्स करे. ठीक है. आप प्लेन अपनी स्केल यूज करके 1 सेंटीमीटर पे डिवीजन पॉइंट्स मार्क कर लीजिए. सो 1 2 3 एंड 4 ऐसे 1 सेंटीमीटर अपार्ट आप डिवीजन पॉइंट्स मार्क कर लीजिए. तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, ये A से E जो 4 सेंटीमीटर है इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें. इसके अपन ने क्या करे 4 इक्वल पार्ट्स करे. अब यहां 4 इक्वल पार्ट्स करने के बाद नाम दे देंगे इस तरीके से 1 2 एंड 3. ठीक है. 1 2 एंड 3. अब उसके बाद ये जितने पॉइंट्स है 1 2 3 वी जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स विद C. सो व्हाट वी हैव डन, जॉइन 1 विद C, 2 विद C एंड 3 विद C. तो क्या करें अपन ने, सबसे पहले आपको बताया मैंने कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है. तो मेजर एक्सिस 12 सेंटीमीटर दिया है इसीलिए 120 mm और ये माइनर एक्सिस 80 दिया है इसीलिए ये 80 mm. ये लेके अपन ने रेक्टेंगल बना लिए. रेक्टेंगल बनाने के बाद अपन ने क्या करे सेंटर लाइंस बनाए AB एंड CD. सो AB बिकम्स आवर मेजर एक्सिस, CD बिकम्स आवर माइनर एक्सिस. नाउ A से E का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब ये 4 सेंटीमीटर के अपन ने 4 इक्वल पार्ट्स करे तो ईच डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद अपने को नाम देना चाहिए क्योंकि नाम देने से अपन कन्वीनियंटली बोल सकते हैं कि ये 1 से C को, 2 से C को, 3 से C को ज्वाइन करना है. नाउ सिंस वी हैव डिवाइडेड दिस A से E into 4 इक्वल पार्ट्स, वी हैव टू डिवाइड दिस A से O also into 4 इक्वल पार्ट्स. नाउ A से O is equal to how much 6 सेंटीमीटर. ठीक है. 6 सेंटीमीटर और 60 mm. Now if you divide A से O into 4 equal parts, that means you are dividing 6 into 4 equal parts. So each part will therefore be equal to 1.5 centimeter. Each part will therefore be equal to 1.5 centimeter. तो A से O को अपने को 4 equal parts में डिवाइड करना है. याद रहे कि आप यहाँ पर जितने डिविजन्स में कर रहे हो यहाँ पे भी उतने ही करना है. एंड नंबर ऑफ डिविजन्स बोले तो इवन रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 में किया है तो इसको भी 4 में करेंगे. तो ये 6 सेंटीमीटर को 4 में करेंगे तो हर एक डिवीजन आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का. तो आप क्या करेंगे 1.5 के ऐसे 4 डिवीजन पॉइंट्स यहाँ मार्क कर देंगे. ठीक है. तो ये हो गए 4 डिवीजन. ये 1.5 1.5 1.5 1.5. ठीक है. 1.5 3 4.5 6 इस तरीके से. अब यहां पर आपने 1 2 3 नाम दिया है तो यहां पर नाम दे देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश. ठीक है. तो यहां पर अपन ने नाम दे दिया 1 डैश 2 डैश 3 डैश. तो क्या किया अपन ने A से O जो है 6 सेंटीमीटर के 4 इक्वल डिविजन्स करे. अब ये 4 इक्वल डिविजन्स में हर एक डिवीजन 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है. सो दिस डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे कौन सा डायमेंशन अपने को दिया हुआ है. तो ये अपन अभी मैंने सीधा कैलकुलेटर और कैलकुलेशन करके कर लिया. ग्राफिकली भी कर सकते. तो एट अ लेटर स्टेज आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू डिवाइड ए लाइन ग्राफिकली इनटू एनी नंबर ऑफ पार्ट्स. सो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव डिवाइडेड दिस 6 सेंटीमीटर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. नाउ आफ्टर दिस आप अपनी स्केल ले लीजिए हाथ में. 1 डैश को D से ज्वाइन करिए. 1 डैश को D से ज्वाइन करके इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने का है. 1 डैश को D से ज्वाइन करके इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने का है. यू विल गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दिस लाइन 1C. नाउ वेरेवर यू गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू मार्क दैट पॉइंट. तो क्या करें अपन ने, आपकी स्केल रखिए D और 1 डैश को ज्वाइन करते हुए. ठीक है. पीछे लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए
आपको 1 वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी शुड डू, डी को 2' से ज्वाइन करने का है, डी को 2' से ज्वाइन करके पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देने का है। इधर देखेंगे सर, सो डी को 2' से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देने का है पीछे की तरफ। 2 वाली लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा इसको मार्क कर देंगे। Therefore, on similar lines आपने क्या करना चाहिए, डी को 3' से ज्वाइन करो, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, you will get a point here, right? So in this manner we have obtained 1, 2, 3 points here. तो क्या करें अपन ने फिर से डी को 1' से ज्वाइन करके एक्सटेंड करें तो 1 वाली लाइन पे पॉइंट आया, डी को 2' से ज्वाइन करके एक्सटेंड करें तो 2 वाली लाइन पे पॉइंट आया, फिर डी को 3' से ज्वाइन करें एक्सटेंड करें तो 3 वाली लाइन पे पॉइंट आया। Now ellipse as we have seen here in the initial diagram that I have drawn, ellipse जो है it is a symmetrical curve। कैसा कर्व होता है ये ellipse जो है ये कैसा कर्व है, सिमेट्रिकल कर्व। अब सिमेट्रिकल कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे ये सेंट्रल लाइन है माइनर एक्सिस CD, इसके लेफ्ट साइड में जैसा है वैसे इसके राइट साइड में रहने वाला है। लेफ्ट साइड में जैसा है मतलब लेफ्ट साइड में इसके जैसे डायमेंशन है, राइट साइड में सेम डायमेंशन रहने वाले। Therefore we say it is a symmetrical curve। So now because of this, ये जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, ये कंस्ट्रक्शन को यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन को यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है 1, 2, 3, इनको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। इनको क्या करेंगे अपन, ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर कैसे करेंगे, सपोज ये वाला पॉइंट को ट्रांसफर करना है, नेम दिस पॉइंट एज P1 सपोज, ठीक है। अब ये P1 से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ पैरेलल टू द मेजर एक्सिस। P1 से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ पैरेलल टू द मेजर एक्सिस। अब ये सेंट्रल लाइन पे सपोज मैंने इसका नाम दे दिया L, दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, आप नहीं भी दिए तो चलेगा, ठीक है, जो भी नाम इसका मैंने दिया L। तो मैंने क्या करा, P1 से एक लाइन बनाया पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, और ये जो पॉइंट है L माइनर एक्सिस के ऊपर, इसका नाम दे दिया मैंने। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस ट्रांसफर करूंगा। ये L पे मैंने रखा सेंटर और P1 तक के मैंने लिया रेडियस, यू कैन टेक योर राउंडर, उसमें L पे रखा मैंने सेंटर, P1 पे रखा मैंने रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी L से P1, और सीधा सीधा इसको राइट साइड में यहाँ पे मार्क कर दिया ऑन द सेम लाइन। मतलब व्हाट आई हैव डन, P1 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। सो व्हाट वी आर डूइंग, ट्रांसफरिंग पॉइंट्स, बिकॉज व्हाई, इलिप्स जो है इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व। सिमिलरली ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये तीसरे पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अभी मैं यहाँ नाम नहीं दे रहा, ठीक है, नाम एक्सप्लेनेशन के लिए देना चाहिए। अभी उसके बाद क्या करें अपन ने, ये सेकंड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, थर्ड पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये सेंट्रल लाइन से इधर लेफ्ट का डिस्टेंस रेडियस लेंगे और इसको राइट में ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, यहां से लेफ्ट का जितना डिस्टेंस है वो लेंगे और राइट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो अपने तीनों पॉइंट्स ट्रांसफर हो गए। ये जो 3 पॉइंट्स लेफ्ट में आए थे वो राइट में ट्रांसफर हो गए। अब क्योंकि अपन सिमेट्रिकल कर्व बोल रहे हैं, तो जैसा ये ऊपर की तरफ है अपर हाफ, ये वाला जो पार्ट है, वैसा ही लोअर हाफ है, तो नीचे पे भी आएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स आए अब इनको नीचे ट्रांसफर करेंगे। नीचे ट्रांसफर करने के लिए क्या है, ये हर एक पॉइंट जो है इससे वर्टिकल लाइन बनाना है। कैसी लाइन बनाना है, वर्टिकल लाइन बनाना है। सो आई विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। अब वर्टिकल लाइंस बनाने के बाद अगेन ये जो मेजर एक्सिस है, यहाँ पे अपने को ये पॉइंट्स आ गए, तो अपन क्या करेंगे, ये सेंट्रल लाइन से ऊपर का जो डिस्टेंस है ये वाला, सपोज यहाँ पर मैंने इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, बट एक रेफरेंस के लिए यहाँ M दिया और N दिया, या ये वाले पॉइंट का नाम दिया मैंने P2, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इलस्ट्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, M से लेके P2 तक के रेडियस ले लूंगा, M से लेके P2 तक के रेडियस ले लूंगा और उसको नीचे मैं ट्रांसफर कर दूंगा उसी लाइन के ऊपर, ठीक है, ऑन द सेम लाइन, इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर। व्हाट आई हैव डन, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस लिया रेडियस और उसको नीचे मार्क कर दिया। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर भी करने का है। तो ये यहाँ पे मेजर एक्सिस से जितना ऊपर है कि रेडियस ले लेंगे, उसको उतना ही नीचे मार्क कर देंगे। फिर ये वाला फर्स्ट पॉइंट जितना ऊपर है उतनी रेडियस ले लेंगे और नीचे की तरफ मार्क कर देंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ये क्या कर रहे हैं अपन, ऊपर वाला डिस्टेंस को नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर ये ऊपर की रेडियस लिए नीचे ट्रांसफर करें, फिर ऊपर की रेडियस लिए नीचे ट्रांसफर करें। अब उसके बाद
लास्ट में क्या करना चाहिए, जैसे अपन ने ये 3 क्वाड्रेंट्स पे करे, लास्ट वाले क्वाड्रेंट को भी उसी तरीके से अपने को करने का। तो आइदर यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स और यू कैन ड्रॉ वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिया मैंने यहाँ पर। ये जो 3 पॉइंट्स ट्रांसफर करना है उन्हीं पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने का है, ठीक है। आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन लाइंस है ये फेंट रहना चाहिए, फाइनल जो आपका कर्व है वो डार्क रहना चाहिए। तो क्या करने का है, ये जो पॉइंट्स आ गए थे अब इनको ट्रांसफर करने का है। तो सेंटर लाइन से जो लेफ्ट का राइट साइड का डिस्टेंस है उसको इधर लेफ्ट में ले लो, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर ये सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस लिया, फिर ये थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस लिया। इस तरीके से वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द पॉइंट्स हियर। नाउ समझ में आ रहा है ये जितने तीनों पॉइंट्स आए थे सबसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाया इधर। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो राइट का डिस्टेंस है वो लेके लेफ्ट साइड में मार्क किया, फिर ये राइट का डिस्टेंस लेके यहाँ पे लेफ्ट साइड में मार्क किया, फिर ये राइट का डिस्टेंस लेके यहाँ लेफ्ट साइड में मार्क किया। सो वी हैव ऑब्टेन्ड दीस पॉइंट्स हियर। Join all these points by a smooth curve. Now for joining all these points by a smooth curve, you need to have French curve. आपके पास क्या रहना चाहिए, फ्रेंच कर्व रहना चाहिए। और फ्रेंच कर्व को कैसे यूज करना है एक बार आप देखेंगे, ट्राई एंड एरर मेथड से करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बट फाइनली अवर आंसर में जो कर्व आएगा एकदम स्मूथ आना चाहिए। तो मैं फिलहाल इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये जितने पॉइंट्स आ गए सबको मैं फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूँ। Join all these points by a smooth curve, either using the French curve or freehand. ठीक है, अब इसमें जितने पॉइंट्स आ गए सबको ज्वाइन करते हुए अपने को ये कर्व इस तरीके से बन रहा है। ऑफ कोर्स ABCD तो रहेंगे कर्व के ऊपर, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के जो पॉइंट्स है वो तो कर्व के ऊपर रहना ही है। तो जितने पॉइंट्स आ गए सबको अपन ने ज्वाइन कर दिया। फाइनली दिस इज द कर्व दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। अब ये फाइनली ये जो कर्व अपना आया है ये अपने काम का है, इसीलिए आप देख रहे हैं मैंने इसी को हाईलाइट किया। और बाकी जितनी कंस्ट्रक्शन लाइंस है दे आर ऑल शोन फेंट। सो ये आपका फाइनल कर्व है इलिप्स, जो कि रेक्टेंगल के अंदर बन गया। तो इस तरीके से इलिप्स बनाया जाता है बाय रेक्टेंगल मेथड। तो आप देख रहे हैं कर्व एकदम स्मूथ रहना चाहिए, कर्व को हाईलाइट करने का है। और बाकी जितनी जो लाइंस दिख रही है अपन ने जो कंस्ट्रक्शन किया है, रेक्टेंगल बनाया है, अंदर जो डिवीजन अपन ने किए हुए हैं ये सब फेंट लाइन से रहना चाहिए। बिकॉज अपने को सिर्फ कर्व हाईलाइट करने का है और बाकी सब चीजें जो है वो बैकग्राउंड में रहना चाहिए। अब ये नेचुरली एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। नाउ व्हाई इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड? बिकॉज वी आर यूजिंग द help of, we are taking the help of a rectangle for drawing ellipse. That is why the name of the method is rectangle method. So once again in short, I would like to repeat. So if we are given major axis equal to 12 centimeter, minor axis equal to 8 centimeter, first of all we draw rectangle of these dimensions, given dimensions 120 by 80 in terms of millimeter. But you don't have to write millimeter. This is only for explanation that I am writing millimeter here, right? So यहाँ पर क्योंकि अपने को ये दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली अपन ने रेक्टेंगल बनाया। ये 12 सेंटीमीटर दिया है, therefore ये इतना लिया अपन ने। ये 8 सेंटीमीटर दिया है, therefore इतना लिया। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्या करा, सेंटर लाइंस बना लिया। तो दिस बिकम्स अवर मेजर एक्सिस AB एंड दिस बिकम्स अवर माइनर एक्सिस CD। उसके बाद अपने को क्या करने का है, ये जो पॉइंट है इसका नाम पहले E दे दो और ये इसका नाम दे दो O। फिर A से E के 4 इक्वल पार्ट्स, A से E के 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये A से E के जो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, कैसे हुए? A से E कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसके 4 इक्वल पार्ट्स कैसे हैं? 1 सेंटीमीटर ईच आएंगे, क्योंकि अगर आप A से E को जो कि 4 सेंटीमीटर है, अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देयरफॉर ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन आएगा। नाम दिया मैंने 1 2 3। फिर क्या करना है, 1 को C से ज्वाइन करना है, 2 को C से ज्वाइन करना है, 3 को C से ज्वाइन करना है। हो गया यहाँ तक के काम। अब क्योंकि आपने A से E को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देयरफॉर A से O को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये A से O जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में करें तो 6 को 4 से करना है, देयरफॉर ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अपने को 1.5 1.5 1.5 1.5 गिनना है। यहाँ पे नाम देना है 1 डैश 2 डैश 3 डैश।
ठीक है। अब उसके बाद डी को 1 डैश से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करना है, 1 वाली लाइन पे पॉइंट आएगा। फिर डी को 2 डैश से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करना है, 2 वाली लाइन पे पॉइंट आएगा। फिर डी को 3 डैश वाली लाइन से ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है तो 3 वाली लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा। फिर से बता रहा हूँ, डी को 1 डैश से ज्वाइन करा स्केल से, आपकी स्केल रखिए, डी और 1 डैश को ज्वाइन करिए, उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो 1 वाली लाइन को कट करेंगे, उसको पॉइंट को मार्क करना है। फिर डी को 2 डैश से ज्वाइन करिए, उस लाइन को पीछे बढ़ाइए, 2 वाली लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा। 2 वाली लाइन पे मतलब 2 से C वाली लाइन पे। सिमिलरली लास्ट में डी को 3 डैश से ज्वाइन करेंगे तो ये जो 3C वाली लाइन है उसके ऊपर पॉइंट आएगा। ये जितने पॉइंट्स आ गए सबको मार्क करके रख देंगे। फिर ये पॉइंट्स को अपने को इधर ट्रांसफर करना है, बिकॉज इलिप्स इज अ सिमेट्रिकल कर्व। तो अपन ने क्या करें, जितने पॉइंट आ गए सबसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल बनाए, ये पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल। उसके बाद राउंडर से क्या किया मैंने, ये सेंटर लाइन से इधर का डिस्टेंस ले लिया लेफ्ट साइड का, सेंटर लाइन पे रखा सेंटर, इधर राइट पे कट किया। सिमिलरली ये सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस लिया, राइट पे कट करा। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ डिस्टेंसेस को ट्रांसफर करना है। अब जैसे अपन ने यहाँ से लेफ्ट से राइट में करे, वैसे ऊपर से अपन यहाँ नीचे भी कर सकते हैं। तो कैसे कर रहे हैं अपन, हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हर एक पॉइंट से कैसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये सेंटर लाइन से जितना वर्टिकल ऊपर हाइट वाला डिस्टेंस है उसका रेडियस लिया, नीचे मार्क किया, इसकी रेडियस लिया, नीचे मार्क किया, इसकी रेडियस लिया, नीचे मार्क किया, तो ये पॉइंट्स आ गए नीचे। अब यहाँ से फिर वापस से अपन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अपने को बनाने का है, और ये जितना सेंटर लाइन से राइट वाला डिस्टेंस है वैसे सेंटर लाइन से लेफ्ट में कर लेने का है सिमिलरली, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल दीज पॉइंट्स, जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स बाय अ स्मूथ कर्व एंड यू कैन यूज फ्रेंच कर्व फॉर दैट। फ्रेंच कर्व जो है उसका कुछ शेप ऐसा रहता है, और उसको कैसे यूज करना वो एक आध बार आप प्रैक्टिस करके ट्राई करेंगे। ये फ्रेंच कर्व को यहाँ पॉइंट्स में लगाते हुए कर्व कंप्लीट करना पड़ता है। सो दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल if possible when we are going to start physical classes. Otherwise अभी इसको आप पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करके रखना, ठीक है। तो बाद में अपना एक स्टेज आएगी जब अपन फिजिकली क्लासेस चालू होंगी ऑफलाइन, तब उस समय मैं आपको एक्जैक्टली बता पाऊंगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए और प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर स्केच बुक। इन अनदर 5 minutes so we'll conclude this class. इसको फिर से भी आप देख सकते हो वापस से लिंक प्ले करके। सो इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। अभी अपन ने कौन से मेथड डिस्कस किए इसके पहले, इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। सो दिस इज इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। अब इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और एक्चुअली इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल्स मेथड है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेती है, तो उसके बदले अपन क्या कर लेंगे, एक सिंपल कर्व और बना लेंगे, पैराबोला। बाय रेक्टेंगल मेथड। पैराबोला जो है ऐसा इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है। पैराबोला में ये जो है ए बी और ये है सी डी। ए बी जो है दिस इज नोन एज द बेस, और सी डी जो है इट इज नोन एज द हाइट।
और अल्टीट्यूड, उसको अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। अभी अपने को पैराबोला बनाने का रेक्टेंगल मेथड से, ठीक है। तो इसमें आपको बेस कितना है, हाइट कितना है वो दिया जाना चाहिए। सपोज वी हैव टू ड्रॉ पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड गिवन बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अपने को ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। अपने को बनाने का है पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड। सो अगेन हियर जैसे कि अपन ने इलिप्स बनाया रेक्टेंगल मेथड से, अपने को पैराबोला बनाने का है बाय द सेम मेथड, रेक्टेंगल मेथड। तो यहाँ पर भी अपने को सबसे पहले व्हाट वी शुड डू, वी शुड ड्रॉ ए रेक्टेंगल, और उसके बाद में फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है वो अपने को देखेंगे। बट द मोमेंट इट इज मेंशन्ड कि आपको पैराबोला बनाने का है बाय रेक्टेंगल मेथड, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि एक रेक्टेंगल अपने को बनाना जरूरी है। अब रेक्टेंगल अपने को बनाना जरूरी है, तो बेस अपने को 8 सेंटीमीटर, हाइट अपने को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो बेस अपन ले लो 8 सेंटीमीटर और हाइट ले लो 6 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल बना लीजिए। बेस कितना ले लिया अपन ने, 8 सेंटीमीटर या 80 mm, ठीक है। डायमेंशनिंग कैसे करना है दैट ऑल्सो वी विल सी। और ये कितना दिया है आपने को, 6 सेंटीमीटर, तो ये अपन ने ले लिए 60 mm, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 mm, ठीक है। अब इसका बेस और हाइट अपने को यहाँ पर दिया हुआ था, अकॉर्डिंगली अपन ने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद बेस और हाइट को उसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है। सो दिस बिकम्स आवर बेस ए बी, ठीक है। अब ए बी का मिड पॉइंट लेंगे 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 mm, और यहाँ से बना लेंगे ऐसी वर्टिकल लाइन। सो दिस बिकम्स आवर हाइट सी डी। क्या किया मैंने, ये इसको बेस ए बी मार्क कर दिया। ए बी का अपन ने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये वर्टिकल लाइन बना लिया। तो दिस बिकम्स योर हाइट, दिस बिकम्स योर हाइट। अब उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, ये पॉइंट का नाम दे दिया ई, ठीक है। नाम इसलिए दे दिया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। नाउ ए सी जो है इट इज इक्वल टू ए, सॉरी ए ई जो है इट इज इक्वल टू हाउ मच, ए ई जो है इक्वल टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 60 mm। तो ए ई को वी हैव टू डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 60 को 4 इक्वल पार्ट्स। तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 15 mm इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन ने 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 के डिवीजन पॉइंट्स मार्क करें और इनका नाम दे दिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्या किया मैंने, ए से ई के 4 इक्वल पार्ट्स किए, ए से ई के 4 इक्वल पार्ट्स किया। ए से ई के 4 इक्वल पार्ट्स किया तो हर एक डिवीजन जो है वो 1.5 सेंटीमीटर का हुआ। 1.5 सेंटीमीटर लेके स्केल से मैंने 1, 2, 3 नाम दे दिए। अब उसके बाद जॉइन 1 with C, 2 with C एंड 3 with C। क्योंकि आपने ए से ई के 4 इक्वल पार्ट्स करे तो therefore ए से डी के भी 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब ये ए से डी जो है कितना है, अगेन 4 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर था तो यहाँ से आधा कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसके भी अपने को 4 इक्वल पार्ट्स करना है, तो हर एक पार्ट कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर। ये 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा स्केल से आ गया। तो अब यहाँ पर नाम दे देंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने का है अपने को, अभी तक क्या करे अपन ने, ए से ई के 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ए से डी जो है उसके भी 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए। तो हर एक पार्ट कितने का रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन। ए से डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ए से डी 4 सेंटीमीटर है तो उसको अगर 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करना है, तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हियर। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1, 2, 3, 4। So we have named these points as 1 dash, 2 dash, 3 dash, so that you can understand it better. Therefore मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। अभी I can say कि इसके बाद नेक्स्ट अपने को क्या करना है, 1 dash से एक वर्टिकल लाइन बनाना। 1 dash से एक वर्टिकल लाइन बनाया तो 1 वाली लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करने का है, ठीक है। क्या किया, 1 dash से वर्टिकल लाइन बनाया तो ये 1 C वाली लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करना है।
आपको ये जो मेथड है एक बार दो बार बनाएंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगी। यू आर सपोज टू रिमेंबर दीज मेथड्स, राइट। सो 1 डैश से वर्टिकल लाइन बनाया, यहाँ 1 के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। सिमिलरली 2 डैश से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, 2 पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। फिर 3 डैश से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, 3 पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। क्या किया, वापस से 1 डैश से एक वर्टिकल लाइन बनाया, 1 वाली लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। फिर 2 डैश से एक वर्टिकल लाइन बनाया, 2 वाले लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। फिर उसके बाद 3 डैश से वर्टिकल लाइन बनाया, 3 वाले लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो यहाँ पे अपने को लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट्स आ गए। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स इधर लेफ्ट में आ गए, आप देख रहे हैं पैराबोला अगेन इज अ सिमेट्रिकल कर्व। जैसे यहाँ लेफ्ट में आया वैसा राइट में शेप है उसका। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो कैसा करेंगे, हाँ ट्रांसफर करेंगे तो कैसा करेंगे, 1 से ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये यहाँ पे 2 वाली लाइन पे जो पॉइंट है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 3 वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन। रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा अपन ने इलिप्स में किया, ये सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है लेफ्ट का उसको राइट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये सेंटर लाइन से लेफ्ट का रेडियस लिया मैंने, उसको इधर ट्रांसफर किया, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये सेंटर लाइन से जो लेफ्ट का डिस्टेंस है ये लिया मैंने रेडियस, ये इधर ट्रांसफर कर दिया। फिर सेंटर लाइन से इधर जो लेफ्ट का डिस्टेंस है वो लिया मैंने रेडियस, ये इधर ट्रांसफर कर दिया। जो लेफ्ट में पॉइंट्स आए थे उनको राइट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जितने पॉइंट्स आ गए सबको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देंगे, फॉर विच यू कैन यूज आइदर फ्रेंच कर्व और यू कैन ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय फ्री हैंड। तो ये इस तरीके से अपना कर्व आ गया, इसको हाईलाइट करने का है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं अपन। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। आप देख रहे हैं ये पूरे इसमें रेक्टेंगल के अंदर जो पैराबोला है वो मेन आपको हाईलाइट होके दिख रहा है, और बाकी सब जो कंस्ट्रक्शन लाइंस है उसको फेंट रखना है, बैकग्राउंड में रखना है, सिर्फ आपका पैराबोला दिखना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड। And now you should all understand why we call it as rectangle method, because we are taking the help of a rectangle to get the points through which we pass the curve. So this is parabola by rectangle method. Whatever dimensions we were given, base 8 cm, height 6 cm, accordingly we have drawn the rectangle. Base 8 cm था, therefore ये 8 cm ले लिए, ये 6 cm ले लिए। उसके बाद अपन ने क्या करा, इसका नाम दे दिए AB, ये इसका नाम दे दिए CD, this becomes our height। उसके बाद ये पॉइंट का नाम दे दिए E। फिर ये A से E जो है, ठीक है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 4, 15 mm, विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। मैं 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 के 4 डिविजन हो गए, नाम दे दिए 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद 1 को C से ज्वाइन, 2 को C से ज्वाइन, 3 को C से ज्वाइन। नाउ बिकॉज वी हैव डिवाइडेड A से E इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये A से जो D है इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 8 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, ये है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर में करेंगे, मतलब 4 को 4 से करेंगे तो ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ने नाम दे दिए 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ठीक है, 4 डिवीजन हो गए, लेकिन 1, 2, 3, 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें अपन ने, 1 डैश से वर्टिकल लाइन, 1 वाली लाइन जो निकल रही है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करने का है। फिर 2 डैश से वर्टिकल लाइन, 2 वाली लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 डैश से वर्टिकल लाइन, 3 वाली लाइन पे पॉइंट मार्क कर लिए। तो ये 3 पॉइंट्स आए थे अपने को, A, ये 2, ये 3। फिर हर एक पॉइंट को अपने को इधर राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो ये पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ये पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ये पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बना। उसके बाद अपन ने क्या करें, सेंटर लाइन से जो लेफ्ट का डिस्टेंस है रेडियस लिए, फिर यहाँ सेंटर रख के राइट में कर लिए ट्रांसफर। फिर ये सेंटर लाइन से लेफ्ट का डिस्टेंस लिए, राइट में कर दिए ट्रांसफर। सेंटर लाइन से लेफ्ट का डिस्टेंस लिए, राइट में ट्रांसफर कर दिए। जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स सो एज टू गेट द रिक्वायर्ड पैराबोला। सो दिस इज व्हाट इज पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड, ठीक है। तो ये भी आपको बनाने का है। आप ये बेस और हाइट के डायमेंशंस ले लीजिए, इसको कंस्ट्रक्शन जो है अभी कर लीजिए, और इसके बाद में ये पूरा जितना अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरे प्रॉब्लम्स जो है एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन लैंग्वेज कैसी है वो अपन दैट वी विल सी बाय टेकिंग क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बट ये जो बेसिक आपका इसका जो क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस के तौर पे स्केचबुक में बनाने का है, यूजिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू द स्केल। टू द स्केल का मतलब क्या है, जितना यहाँ पे डायमेंशन दिया 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमेंशंस लेके और फिर ये कंस्ट्रक्शन करने का है।
ताकि आपको ये फील आना चाहिए कि इसको कैसे बनाते। जब तक कि आप पूरे इंस्ट्रूमेंट से और पूरे डायमेंशंस लेके ये प्रॉब्लम करेंगे नहीं, ठीक है, तब तक कि आपके क्लियरली समझ में आएगा नहीं। इसीलिए जो डायमेंशन दिए हैं वो फुल स्केल से लेके आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बना के और ये पूरा वर्कआउट करने का है, ठीक है। सो आई थिंक we will conclude today's lecture. So today we have discussed ellipse by rectangle method and also parabola by rectangle method. We will continue in the next class. ये जो आपका link है, you can play it again if you have any difficulty. Otherwise we will continue in the next class with another curve. So thank you very much all of you. See you. Bye bye.